दादी माँ, एक भूतिया या डरावनी कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, मगर डरना मत। ये कहानी भूतिया बंगले की है, बहुत ज्यादा भूतिया है। कोई बात नहीं दादी, मैं आपका पोता हूँ, डर नहीं लगता मुझे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया बंगला था। इस बंगले के बारे में गांव के लोगों के बीच कई डरावनी कहानियां फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उस बंगले में रहने वाले लोगों की आत्माएं भी डर के मारे ही बाहर निकल जाती हैं। एक रात एक साहसी युवक नाम कुणाल ने अपने दोस्तों के साथ उस बंगले का निरीक्षण करने का निर्णय किया। उनके दोस्त भी उनके साथ रहने को तैयार थे। यह सब लोग बड़े ही उत्साहित थे, लेकिन उनका यह निर्णय बहुत ही भयंकर साबित हो गया। जब वे बंगले के पास पहुंचे तो वहां की सूनी सड़क और उस बंगले की डरावनी छाया ने उन्हें भयभीत कर दिया। कुणाल ने अपने दोस्तों को होशियारी से आगाह किया, लेकिन उन सभी ने उसे मजाक माना। जैसे ही वे बंगले के दरवाजे को खोला, एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हुई। उन्होंने अपने प्राणों को सांचे में रखकर बंगले के अंदर प्रवेश किया। बंगले की अंदरूनी दीवारों पर अजीब से चित्र थे, जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि यहाँ कुछ गलत है। धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार देख रही है। उन्हें बंगले के हर कोने से विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी। जब उन्होंने बंगले के एक कमरे की तलाश की तो उन्हें वहाँ एक पुराना खोला हुआ बंद बोरसी दिखाई दी। बोरसी को खोलते ही उन्हें वहाँ एक पुरानी किताब और कुछ और चीजें मिली। उन्होंने किताब की ओर बढ़ाया, जिसमें लिखा था, इस बंगले में छिपी रहस्यमय शक्तियाँ हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि यह बंगला एक जादुई बंगला है, जिसमें पूरे गांव की भूतिया शक्तियों की झलकें छिपी हैं। जब रात का समय बढ़ा तो उन्होंने और भी डरावनी चीजें देखने की कोशिश की। उन्हें लगा कि किसी अनजाने साए ने उन्हें घेर लिया है। अचानक बंगले के एक कोने से आवाज आई, कौन है? कुणाल ने बड़े उत्साह से पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन वे आवाज के पास बढ़ने लगे। धीरे धीरे उन्हें एक पुराने और भूतिया रूप में एक पुरानी महिला नजर आई। महिला की आंखों में अजीब सा चमक था और उसकी हंसी डरावनी थी। कुणाल और उसके दोस्त डर से कांप उठे, लेकिन वे अपने आप को होश में लाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़े। वे जानने के लिए उस महिला से पूछने लगे कि वह कौन है और उन्हें यहाँ क्यों ले आई है। महिला ने उन्हें बताया कि वह एक बार इस बंगले में रहती थी और यहाँ के जादूगर की सहायता से वह अमर हो गई थी, लेकिन उसके मानसिक अवस्था की वजह से वह भूतिया रूप में फंस गई है। वह कुणाल और उसके दोस्तों से अपनी छुटकारे की भीख मांगने लगी, लेकिन कुणाल और उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने का निर्णय किया। उन्होंने उस महिला को समझाया कि उनके साथ सहायक सच्चाई और प्यार है और वह उनकी मदद करेंगे। महिला की आंखों में चमक फिर से आई और उसने उन्हें आभासी रूप से धन्यवाद दिया। उसकी आत्मा फिर से शांति पाली। इसके बाद कुणाल और उसके दोस्त ने बंगले से बाहर निकलने का निर्णय किया, लेकिन उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि कभी कभी हमें डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उससे प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उन्होंने भी यह जाना कि प्यार और सहायता की शक्ति हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। इस घटना के बाद वे लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा और साहस से भरे रहे और उन्होंने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। वे उस बंगले के बारे में गांव के लोगों को अपने अनुभवों से बताते रहे, ताकि किसी और को भी वहां फंसने से बचाया जा सके। तो बताओ, कैसी थी कहानी? दादी माँ बहुत ज्यादा मजेदार थी। कहानी है तो नंबर 1 है कहानी। तो चलो फॉलो करें और जल्दी से लाइक करें। फॉलो करें और जल्दी से लाइक करें।